हेलो एंड वेलकम। मैं अमित मिश्रा आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस की हर्षोल्लास में रंगा हुआ है, लेकिन आज एक जीव है जो अपने स्वतंत्रता को, अपनी इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं खोने वाला है। 11 अगस्त को आज से 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर के तहत जितने भी दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स हैं, यानी कि जितने भी आवारे कुत्ते हैं, वो सारे के सारे अब शेल्टर होम्स में जाएंगे। तो ये वही जीव है जो अपनी इंडिपेंडेंस खोने वाला है। अब तक लगभग 160 डॉग्स को पकड़ लिया गया है और उन्हें शेल्टर होम में डाल दिया गया है। अब जितने भी लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के फेवर में हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समर्थन कर रहे हैं, मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि आप शेल्टर होम का नाम सुनकर, इस फैसिनेटिंग शब्द का नाम सुनकर आप ज़्यादा फैंसी मत हो जाओ। आप वृद्धाश्रम को देखो, जहाँ पे इंसान, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, वो रहते हैं। उन्हें उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर वाकिफ़ हो तो सही है, नहीं हो वाकिफ़ तो आप जाकर एक बार मिल लो। आप देखोगे कि जो वृद्धाश्रम में जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं, उनकी हालात कितनी दयनीय है। तो इंसानों की ये हालत है, तो शेल्टर होम्स में ये जो स्ट्रे डॉग्स है, इनकी क्या हालत होगी, इसके बारे में इमेजिन नहीं किया जा सकता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक सिटीजन के नाते मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरी और भी कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जो मेरी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं। गवर्नमेंट कुछ करे, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाए, नोटिफिकेशन जारी करे, कोई ऑर्डर पास करे, तो उसे आप ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी इंडियन जुडिशरी से कोई अगर संदेश आता है तो उसे इजीली क्रिटिसाइज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इस संबंध में सिर्फ यह कहता है कि अगर डॉग्स को पकड़ने कोई भी आता है, उन्हें पिकअप करने या राउंड अप करने कोई भी आता है, और वहाँ पर अगर मैं रेजिस्ट करता हूँ या दिल्ली के कोई भी लोग रेजिस्ट करते हैं, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक सब्जेक्टिव टर्म है, इसके अंतर्गत कोई एक लिस्ट नहीं है जो अगर मैं उसका उल्लंघन करता हूं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अभी डॉग्स के संबंध में मैंने बता दिया, राउंडिंग अप और पिकिंग अप के दौरान अगर मैं रेजिस्टेंस करता हूं तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। इसका मतलब कि मैं सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन की फेयर क्रिटिसिज्म कर सकता हूं। तो वही फेयर क्रिटिसिज्म मैं आप सभी के सामने कर रहा हूं कि अगर देखी जाए दिल्ली के पूरे पॉपुलेशन, डॉग्स के पॉपुलेशन को, देन हम लोग प्राप्त करते हैं कि लगभग 10 लाख कुत्ते, 10 लाख आवारा कुत्ते दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फैले हुए। और वो कुत्ते अगर शेल्टर होम्स में चले जाएंगे तो उनके जो रहने का, उनकी जो मेंटेनेंस का खर्चा होगा, वो बहुत बड़े मात्रा में होने वाला है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक स्ट्रे डॉग्स को खिलाने में लगभग 40 रुपये का खर्चा आएगा। उनके एक दिन का खर्चा 40 रुपये है। तो इसी तरीके से 10 लाख डॉग्स होंगे, 10 लाख से ज़्यादा ही डॉग्स हैं, वो अगर शेल्टर होम्स में जाएंगे तो एक साल में जो दिल्ली गवर्नमेंट की बजट है वो लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक की होगी। तो ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। ये 2000 करोड़ रुपए किसी अन्य कामों में लगाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का कहना है कि ये काट देते हैं, ये काफ़ी आक्रामक हैं। तो 2023 में रूल्स आया, और इससे पहले भी कुछ रूल्स हमारे दिल्ली में प्रेवलेंट थे, जहाँ पे अगर कोई कुत्ता आक्रामक हो जाता है, वो थोड़ा पागल हो जाता है, तो कंप्लेंट करते हो तो एक गाड़ी आएगी, म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आएगी, उसे उठा के लेके चली जाएगी, उसे ठीक करेगी, ठीक होना होगा तो ठीक करेगी, और ठीक होके वापस उसकी टेरिटरी में छोड़ देगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो उसकी आक्रामकता है वो कम करी जा सकती है। तो जो पुराना रूल है वो मेरे को बहुत सही लगा, और मैं दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपको डॉग से प्रॉब्लम है, उनकी आक्रामकता से प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर से ज़रूर शिकायत कीजिए। लेकिन जो ऑर्डर है कि हमेशा के लिए डॉग्स को शेल्टर होम्स में डाल देना, इससे मैं बिल्कुल ही असहमत हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्राचीन समय में जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता में भी डॉग्स के डोमेस्टिकेशन की कुछ हमें आर्टिफैक्ट्स मिली हुई हैं। तो ह्यूमन और डॉग्स के बीच का जो संबंध है वो आज कोई मॉडर्न संबंध नहीं है, वो आज से बना हुआ कोई संबंध नहीं है, वो प्राचीन समय से बना हुआ संबंध है। वो प्राचीन समय से ही डॉग्स और ह्यूमंस एक साथ रहते आ रहे हैं।
अगर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा तो फिर उन बेजुबानों का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैंने बताया कि लगभग 2000 करोड़ रुपए बजट में हर साल दिल्ली गवर्नमेंट को सिर्फ कुत्तों के लिए निकालना होगा। तो ये इतना बड़ा रकम दिल्ली की जो जनता है वो फ्री में हर रोज 10 लाख स्ट्रे डॉग्स को खिलाती है। मैं लगभग 4.5 साल से दिल्ली में हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो डॉग्स हैं वो अच्छे तरीके से उनकी मेंटेनेंस होती है। मेंटेनेंस इस प्रकार से होती है कि हमारे यूपी बिहार वाले इलाके के अगर डॉग्स को देखो तो वैसे 4 डॉग्स मिलकर यहाँ के एक डॉग को, दिल्ली के एक डॉग को भी टक्कर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी खातिरदारी बहुत अच्छे से करी जाती है। मैं देखा हूँ कि लोग पार्ले जी बिस्किट, अच्छे-अच्छे बिस्किट इनको खिलाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूध, दही से लेकर जितनी भी अच्छी-अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, हमेशा इनके लिए लोग अपने द्वार पे, अपने गेट पर रख देते हैं। जब इनका मन होता है वे लोग खा लेते हैं। दूसरी बात, डॉग एक टेरिटोरियल एनिमी है, एक टेरिटरी बना के रहता है। आप देखोगे कि दूसरे टेरिटरी का डॉग किसी दूसरे टेरिटरी के डॉग के साथ मिलके नहीं रह सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की टेरिटरी डिफाइंड है। दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं जब भी एक दूसरे की टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात कि अगर 10 लाख से ज़्यादा या 10 लाख डॉग्स जो हैं अगर इनको दिल्ली गवर्नमेंट शेल्टर होम्स में डाल देगी तो आसपास के राज्यों में जितने भी डॉग्स मौजूद हैं, जैसे कि यूपी, हरियाणा या और भी अन्य राज्य हैं जो दिल्ली से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वहाँ के डॉग्स यहाँ आकर रहना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि डॉग एक टेरिटोरियल एनिमी है और इस भ्रम में आप लोग बिल्कुल भी ना रहें कि दूसरे राज्यों के डॉग्स यहाँ पे नहीं आएंगे। मैंने खुद देखा है कि आप लोग भी देखे होंगे कि जो डॉग्स हैं वो 5 से 10 किलोमीटर खाने पीने के संबंध में या फिर अपने अन्य कामों के संबंध में वे लोग एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते रहते हैं। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी गलत है। मैं चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के अभी जजों से या फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जितने भी जस्टिसेस हैं वो इस ऑर्डर को वापस से रिकंसीडर करें। मैं एक और बात आप सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं इस प्रकार से दिल्ली के लोगों के साथ घुले मिले हुए हैं कि बहुत सारे लोग, लगभग हजारों की तादाद में कल ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में प्रोटेस्ट किए। इंडिया गेट पे भी प्रोटेस्ट हुआ, साथ ही साथ कनॉट प्लेस पे भी प्रोटेस्ट हुआ। जो अगेंस्ट में हैं, इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में जो लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फेवर में, उनका कहना है कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो भी एनिमल लवर्स बन के घूम रहे हैं। तो ये एकदम बेतुका तर्क वे लोग दे रहे हैं। इसका मतलब ये मैं भी निकाल सकता हूँ कि आप भी गालियां देते हो, माँ बहन की गालियां अपने दोस्तों को देते हो, तो क्या आप अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हो? तो ये व्यर्थ की बेतुकी बातें बिल्कुल ना करें कि कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो कैसे एनिमल लवर हो सकता है। बात एनिमल लवर की होने की नहीं है, एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है और ये सेंटिमेंट जरूर ऐसे ही कंजर्व होके रहना चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जस्टिस पार्डीवाला हैं, जो 11 अगस्त को अपना डिसीजन दिए, वो एक वेस्टर्न मूवी की एग्जाम्पल तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल को और भी गवर्नमेंट लॉयर्स हैं उनको देते हैं। वो अपने एग्जाम्पल में कहते हैं कि अगर आप वेस्टर्न मूवीज देखते हो तो उसमें 3 कैरेक्टर होते हैं, एक गुड होता है, एक बैड होता है और एक अगली होता है। तो जो अगली होता है वो बाथटब में नहा रहा होता है और जब वो नहा रहा होता है तो उसका मर्डर करने वाला उसके सामने आता है और सामने आकर कहता है कि अगली, मैं तुझे काफी लंबे समय से ढूंढ रहा था, आज मैं तुझे मारूंगा, आज तुझे खत्म करूंगा। तो अगली इस बात को सुनते ही उसको शूट कर देता है और शूट करके कहता है कि जिसे मारना होता है वो बातें नहीं सीधा मार देते हैं। इस तरीके का एग्जाम्पल देते हैं जस्टिस पार्डीवाला। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कुछ मेरे साथ पढ़ाई कर रहे यूपीएससी एस्पिरेंट से यह बात सामने रखा तो वे लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ रेफरेंस ले रहे थे, वो सिर्फ रेफरेंस लेके बताना चाह रहे थे कि यही समय है कि कुत्तों को पकड़ लो, पकड़ के शेल्टर होम्स में डाल दो। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि शेल्टर होम इस इंग्लिश शब्द को सुनकर, इस फैंसी शब्द को सुनकर आप ऊपर ऊपर ही देखना जारी मत रखें, इसके अंदर की जो गहराई है उसे भी देखें। मैंने देखा यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी इंसान है, जो नौजवान है, उसके साथ साथ जो औरतें हैं, वो सारी की सारे लोग डॉग्स के साथ एक अलग ही तरीके से
अपनी अटैचमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी औरतों को देखा पालम कंस्टिट्यूएंसी में या फिर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में जहाँ मेरे दोस्त रहते हैं, तो वहाँ जाके देखा तो औरतें काफ़ी परेशान हैं कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट नहीं पास आउट करना चाहिए। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो स्ट्रे डॉग्स को ही अपने घर में डोमेस्टिकेट करके भी रखते हैं। मीन्स स्ट्रे डॉग्स या किसी अच्छे नस्ल वाले डॉग्स, यहाँ आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ये डिफरेंसेस यूपी, बिहार या फिर अन्य राज्यों में देखने को मिल सकता है, लेकिन दिल्ली में लोग स्ट्रे डॉग्स और बाकी डॉग्स में डिफरेंशिएट नहीं करते, दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जो फैसला है उसे रिकंसिडर किया जाए, जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट जारी रहे, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, आपकी खुद की भी ओपिनियन है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग भी दिल्ली में रह रहे हो, काफ़ी लंबे समय से रह रहे हो, क्या आप बताओ सारे डॉग्स भौंकते हैं, सारे डॉग्स काटते हैं? ऐसा नहीं है। अब 100 में से 1-2 काट दे तो उसके लिए भी प्रावधान है, आप कंप्लेंट कीजिए, कंप्लेंट करोगे तो एमसीडी की गाड़ियाँ आएँगी, उसे टाँग के लेके जाएँगी। और दूसरी बात यह है कि ये म्युनिसिपैलिटी का फेलियर है कि उन्हें ढंग से स्टरलाइज़ नहीं किया गया। अगर ढंग से समय पर उनको स्टरलाइज़ कर दिया गया होता, तो ना उनकी जनसंख्या बढ़ती और ना ही उनमें आक्रामकता बढ़ती। तो ये आक्रामक रूप जो हमें कुछ-कुछ डॉग्स में दिखने को मिल रहा है, वो कहीं न कहीं म्युनिसिपैलिटी की फेलियर है और इसे ठीक किया जा सकता है। और सारे के सारे स्ट्रे डॉग्स को दिल्ली से हटा देना मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। मैं इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं स्ट्रे डॉग्स के समर्थन में हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, दिल्ली में वापस जिस तरीके से रह रहे थे, वैसे ही रहे। तो यही सारी बातें थी जो मैं आप सभी से कहना चाहता था। दूसरी बात, आप इस मामले में क्या सोचते हो? आपकी अपनी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।